बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबिक आज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ फैसल चौधरी मौजूद हैं इस वक्त। तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, इमरान खान के वकील भी हैं। जीएचक्यू अडयाला जेल से कुछ किलोमीटर दूर है, लेकिन इमरान खान को ख़त भेजने के लिए लंदन हाई कमीशन का सहारा लेना पड़ा। और आज इमरान खान का ख़त जो है वो पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में बैरिस्टर शहजाद और अजहर मशवानी ने वहाँ पहुँचाया। बाज़ाब्ता तौर पर वहाँ आज बड़ा एहतजाज भी था पाकिस्तानियों की तरफ से, और ये ख़त मौसूल हो गया है, ये अब कन्फर्म हो चुका है। और आर्मी चीफ का दौरा है बरतानिया भी इस वक्त जो है बड़ा अहम मामला ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जिस पे एहतजाज था। जनरल बाजवा का ऐसा ही दौरा था जिसके बाद यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई हुई। और आर्मी चीफ के इस दौरे के बाद एक तो 3 मामलात हैं। एक तो जो यूक्रेन में अमन फ़ौज का मामला, जिस पर यूरोप, अमेरिका की वाज़ेह तौर पर अब टसल सामने आ रही है और ये 2 ग्रुप बनने जा रहे हैं, पाकिस्तान किस तरफ खड़ा होगा। 2 इनामात पाकिस्तान को फिल-फूर मिले हैं। एक तो यूरोप ने 8.3 मिलियन यूरो की आज 2 बड़े मंसूबों की यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान में अदालतों को इंसानी हकूक के मामले पर ग्रांट दी। आप हैरान होंगे। और दूसरा जो पीआईए की डायरेक्ट फ्रांस जो फ्लाइट शुरू हुई हैं, ये भी इनको एक इनाम मिला है। इसके साथ-साथ जो अदलिया का मामला है, वो भी देखना है, लेकिन तहरीक इंसाफ की इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी अब क्या होगी, ये फैसल भाई बताएँगे। लेकिन अदलिया के मामले में भी आपको पता है, खान की वकला से आज सियासी रहनुमाओं से मुलाकात थी, जो नहीं होने दी गई। अडयाला जेल को ताले लगाए गए, बुशरा बीबी कैद तन्हाई में। इमरान खान को मुसलसल एक डील की जो कोशिश की जा रही है। ये सारे मामलात जो है वो पूछे जाएँगे, क्योंकि अडयाला जेल के बाहर एक कैंप लगाने की बात भी हो रही है। और उसके साथ-साथ लॉन्ग मार्च की भी तहरीक इंसाफ की तरफ से जो खबरें आ रही हैं, इनकी भी जो तफ़सीलात है वो फैसल भाई से ही पूछेंगे। और आखिरी मामला जो अदलिया से जुड़ा हुआ है, वो भी शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस यहया अफरीदी साहब, काज़ी साहब पार्ट 2 कह लें आप उन्हें, उनसे मुलाकात हुई। 2 मुख्तलिफ अलामिये सामने आए। दोनों के अलामिये मुख्तलिफ थे। बड़ा अजीब मामला था। 5 जजेस की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अपने सीनियर जो कायम-मक़ाम चीफ जस्टिस हैं इस वक्त, डोगर साहब, उनकी सीनियरिटी चैलेंज और 26वीं तरमीम के चैलेंज का मामला है। मिलिट्री अदालतों में केसेस भी चल रहे हैं। तहरीक इंसाफ अदलिया के मामलात को कैसे लेके चलेगी? 3 महाज़ों पर लड़ रहे हैं। फैसल चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं। फैसल भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये बताएँ कि ये जो अभी मैंने इंट्रो में बताया, स्ट्रैटेजी, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी की आपने भी बड़ी अहम बात की थी। 3 तरह की स्ट्रैटेजीज़ आपकी बन रही हैं, इंटरनेशनल, एक अदलिया की और एक सियासी। सबसे पहले आज खान से आपकी मुलाकात थी, नहीं होने दी गई। ये मामला अब क्या है? इसकी थोड़ी-सी तफ़सील बता दें। देखिए, इमरान खान साहब से हमारा जो एसओपी तय है जेल हकाम के साथ, उसमें हफ्ते में 2 दिन जो है मंगल और जुमेरात मुलाकातों का दिन है। जुमेरात वाले दिन दोस्तों से मुलाकात होती है और मंगल वाले दिन वकला से और फैमिली से। तो मंगल वाले दिन फैमिली से मुलाकात करा दी गई थी, लेकिन वकला से मुलाकात नहीं कराई गई। आज जो है जो वहाँ पे दोस्त गए हुए थे, उनसे भी मुलाकात नहीं करवाई गई खान साहब की। और खान साहब को जो है वो एक और ये मुलाकात जो 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 थर्सडे वाले दिन होनी है, ये तो 5 महीने से नहीं हुई। 28 मार्च 2024 को इमरान खान और जेल काम के दरमियान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के हुक्म के बाद एक एसओपी तय हुआ था, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर। उसमें फिर ये 2 दिन मुख्तसर किए गए थे। लेकिन ये हमेशा होता है कि जो एग्रीड अरेंजमेंट है उसके ऊपर भी जो है वो मामलात नहीं करते जेल हकाम, और उसको राइट लेफ्ट करते रहते हैं। और कभी एक मुलाकात बुशरा बीबी की मुलाकात जो है वो रोकी गई थी, फिर मैंने कंटेम्प्ट की, कंटेम्प्ट पिटीशन पे कल नोटिस हुआ तो कल मुलाकात करवा दी गई। तो वो पुश करना पड़ता है हमेशा, तो वो पुश करते रहते हैं। तो उसके अलावा जो एक रूटीन के जो उनके लीगल राइट्स हैं वो भी उन तक नहीं देते, वो भी पुश करने पड़ते हैं हमेशा। लाइक बच्चों से इमरान खान साहब की 2 महीने में सिर्फ 3 दफ़ा बात कराएगी, 2 दफ़ा मैंने ऑर्डर लिया है। और अब जो है वो कल भी मेरा इरादा है कि मैं ऑर्डर लेके वो जाऊं, ताकि हफ्ते वाले दिन उनकी बच्चों से बात हो जाए। और बीबी से मुलाकात जो है वो पिछले ट्यूसडे को हुई है, और अभी 27 तारीख को उनको बुलाया गया। तो ये मामला हमारे चलते रहते हैं जी। तो ठीक। एक वो तगो-दो रहती है जी। जेल के अंदर भी और जेल के बाहर भी। अच्छा फैसल भाई, अभी इमरान खान की स्टेटमेंट जो अलीमा खानम साहिबा ने आके बाहर बयान भी दिए कि बार-बार डील की बात की जा रही है। ये कोई 6 महीने का वक़्त माँगा जा रहा है कि 6 महीने हमें दे दें, उसके बाद हम ये मामलात ठीक कर लें, ताकि आईएमएफ का मामला गुज़र जाए, सारी चीज़ें हो जाएँ। क्या असल मामला क्या है जो अब तक आपकी बातचीत हुई? देखिए, असल मामला ये है कि ये हुकूमत चाहती है कि ये जो फ़साड है खड़ा हुआ, ये जो आर्टिफ़िशियल निज़ाम इन्होंने फ्रॉड इलेक्शन के ज़रिए किया है, इसको 2 साल चलाएँ। हुँ। उसके लिए वो इमरान खान साहब से
ये गारंटी करते हैं बार-बार कि आप अगर खामोश हो जाएँगे, आप अपना जो है वो आप हम पे तनकीद ना करो और ये सिस्टम चलने दें। तो इमरान खान साहब इस पे एग्री नहीं कर रहे। वो ये कह रहे हैं कि ये असूली गलत बात है कि आपने मैंडेट हमारा है, हमें अवाम का वोट मिला है। आप अवाम के वोट के मुखालिफ जाके एक अक़लियत को अक्सरियत पे मुसल्लत करें, जिसकी वजह से मुल्क जो है वो प्रॉब्लम में है। जो उनका 6 नुकात हैं उनके जो लेटर के, जी। जो पहला ख़त है, तो उस ख़त के जो 6 नुकात हैं वो उसी का अहाता करते हैं कि कौन-कौन सी प्रॉब्लम, यानी मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है, अक़लियत को अक्सरियत की ऊपर जो है वो ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया है एस्टेब्लिशमेंट की मदद के साथ। तो उनको और उसके साथ उसकी वजह से अवाम में जो है बेचैनी है, क्योंकि ऑब्वियसली सभी जो अगर आप अवाम का वोट लेके ना आए हों तो फिर तो बड़ा मुश्किल पड़ता है ना। तो बिल्कुल। अवाम जो है वो साथ नहीं है, फिर उसकी वजह से एक जो इकोनॉमी में स्टेगनेंसी है वो आगे मूव फॉरवर्ड नहीं कर रही है। मुआशी जमूद है, हमारा जो पूरा मुल्क का जो एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स होने के करीब है। बिल्कुल। हमारे जो 12 अरब डॉलर इस वक़्त जो फॉरेन रिज़र्व में पड़े रिज़र्व हुए है, हैं। वो भी सारा रोल बैक हुआ हुआ है, बिल्कुल। रोल ओवर हुआ हुआ है। तो वो हमारे पास तो पाकिस्तान के पास तो जब गए थे, हम पीटीआई की हुकूमत को निकाला गया तो 6.2 पे है था ग्रोथ रेट। बिल्कुल। अब ग्रोथ रेट 0 पे है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। 20 लाख के करीब बंदा जो है वो पिछले साल गया है, और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 1 करोड़ 30 लाख फर्दर ऐड हुआ है पाकिस्तान में, खत गुर्बत के नीचे आया। तो तकरीबन आधी आबादी जो है वो पॉवर्टी जी, लाइन जी। के नीचे आ जी। गई है। यानी पॉवर्टी लाइन में आप देखें कि क्या सूरत-ए-हाल। तो उसके ये चीज़ें जो हैं, और इसके बाद मुल्क में दहशतगर्दी बहुत है। मुल्क में आप जैसे इंटरनेट आप देखें, हमारा जो इंटरव्यू है, जी, जो बिल्कुल। रिकॉर्ड करना, बिल्कुल। इसके लिए हमें कम से कम 38 मिनट ज़ाया हुआ। वेट करना पड़ा है, और फिर भी हम इसको जैसे प्रॉपर्ली जैसे नहीं हो रिकॉर्ड सका, कर रहे हैं बिल्कुल। या अभी फैसल भाई प्रॉपर्ली नहीं हो सका। ये बताएँ कि अभी ये सारी सूरत-ए-हाल इस वक़्त जो हमारे साबे इक़्तिदार लोग हैं, मुक़्तदरा है जिन्हें उन्हें पता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, उनके सामने सारे हिस्से भी मौजूद हैं। क्या वजह है? ये क्या अना का मसला है? ये अपने उन जराइम से डरते हैं जो इन 2 साल 10 महीनों में हुए? क्यों आखिर ये मामला हल होने के लिए तैयार नहीं है वो? जी। देखिए, मुक़्तदरा का जो खतरा, जो इमरान खान साहब का तज़िया ये है कि वो शायद मुक़्तदरा के सरबराहान को ये ख़्याल है कि अगर इमरान खान साहब इक़्तिदार में आएँगे, शायद उनकी नौकरी या उनकी एक्सटेंशन का कोई प्रॉब्लम होगा। तो उन्होंने कहा कि जो जहाँ तक उनका है उनका तो कोई ऐसा इरादा नहीं है। उन्होंने जनाब बाजवा को नहीं हटाया जिन्होंने उनके साथ धोखाधड़ी की, और मामला के बल्कि वो तो एडमिट करते हैं कि एक्सटेंशन देना जो है जनाब बाजवा को, दैट वाज़ अ मेजर फॉल्ट। हुँ। एक थिन मेजॉरिटी के साथ घमंड है ना, और दूसरा ये करना, जन बाजवा को एक्सटेंशन देना। तो ये जो मामलात हैं, जी, फैसल भाई तो लेकिन फ़ियर इसमें एक चीज़ फैक्टर है, है। अभी जो खान साहब कहते हैं 26वीं तरमीम रिवर्स करें, तो उसका भी इम्पैक्ट तो एक्सटेंशन पे तो नहीं पड़ना चाहिए मेरे ख़्याल में। एक्सटेंशन का तो कोई ऐसा मामला नहीं है कि आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाज़मत तोसी कम हो जाएगी या कोई ऐसा, उन्होंने तो पहले से ही काम पक्का कर दिया है। नहीं, 26वीं तरमीम जो है सर, वो तो देखिए वो तो है अदलिया से मुताल्लिक। हाँ वो जी, तो वही ना। अदलिया को जो है वो बिल्कुल कंट्रोल कर लिया गया ना। अदलिया जो है एग्ज़ेक्टिव के नीचे आ गई है। दुनिया भर में इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है। हमारी जुडिशरी में तो बेंच भी जो है हुकूमत का बनाया हुआ जो है वो जुडिशल कमीशन फ़ॉर्म करता है, और उस जुडिशल कमीशन की जो पूरा स्ट्रक्चर ही ऐसा है जिसमें गवर्नमेंट को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। तो वो हुँ। इसलिए जो है हर चीज़ में अदलिया की जो एग्ज़ेक्टिव की बहुत ज़्यादा मुदाखलत है, जिसकी वज़ह से अदलिया आज़ादाना काम नहीं कर पा रही। और अदलिया में आप देखते हैं कि रोज़ाना जो लोग खड़े हुए हैं, जिन जजेस ने लेटर लिखा, जिन जजेस ने रिज़र्व सीट्स का फैसला दिया आईन और कानून के मुताबिक, उन सबको सज़ा मिल रही है। बिल्कुल सही। अच्छा फैसल भाई ये अभी जो प्रोटेस्ट हुआ है बरतानिया में, इसका आपको कोई इम्पैक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है कि इसके बाद क्योंकि उन्होंने वहाँ पे हाई कमीशन तो बड़ी तस्वीरें भी ले रहा था खिड़कियों से लोगों की, तो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन भी आपको पता है बहुत बड़ा इश्यू है यूरोप में ख़ास तौर पर। तो ये कोई इसका इम्पैक्ट आपको नज़र आ रहा है कोई इस तरह की चीज़? ये तो देखेंगे सर कि इम्पैक्ट जो है वो कितना होता है, या क्या उसका आता है, क्या इसका रिवर्स इम्पैक्ट आता है, या कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, नेगेटिव भी आ सकता है। यानी पहले जो उम, एहतजाज पाकिस्तान में भी नहीं होने दिए गए, और उसके हुँ। बदले में पाकिस्तान में भी जो हालात हैं
पीटीआई के ऊपर तो सख्ती हुई है। अब देखते हैं इसका क्या जो है नतीजा निकलता है बिल्कुल। इस रिजल्ट का। वैसे तो मेरी आज उम्र ख्याल में अभी हो रहा था, तो मेरी ज़्यादा बात नहीं हुई। आई वाज़ ठीक। बिज़ी इन सम अदर इश्यूज़। तो ये देखते हैं कि इसमें फिर क्या मामला किस तरह से हुआ। अच्छा फैसल भाई जल्दी से ये बता दें तहरीक-ए-इंसाफ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? क्या इन्हें धरने की तैयारी करनी चाहिए? अडयाला जेल के बाहर कैंप लगाना चाहिए? लोगों को मोबिलाइज़ करना चाहिए? क्या करना क्या चाहिए इस वक़्त? डाला के बाद तो कोई कैंप लगाने नहीं देगा सभी भाई। वो तो इनको जो है वो मरेंगे और सारा करेंगे। देखिए सोलो फ्लाइट नहीं होनी चाहिए। सोलो फ्लाइट का नुकसान हुआ है पीटीआई को और पॉलिटिकल अलायंस बनाने चाहिए। पॉलिटिकल अलायंस जो हैं उनके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। वो एक ही ये हल है, उसके अलावा तो कोई हल नहीं है क्योंकि लोग जो हैं वो इस वक़्त काफ़ी मार खा चुके हैं, ख़ासकर पंजाब में। तो केपी में हुकूमत है उसको बेनिफिट करें। थोड़ा जो है वो पॉलिटिकल लोगों की टीम बनानी पड़ेगी। हमारे जो दोस्त हैं वो बहुत अच्छे नेक-नीयत लोग हैं, लेकिन पॉलिटिकली क्योंकि वो उन्होंने कभी ये इनएक्सपीरियंस है, तो वो भी एक प्रॉब्लम आ रहा है। तो पॉलिटिक्स जो है जो होनी चाहिए, वो एक है उसका इश्यू है नहीं अडयाला के बाहर कि कम पॉलिटिकल कैंप स्ट्रैटेजी। जी, अडयाला के बाहर कैंप क्यों नहीं लगाने देंगे? अगर 300-400 मेंबरान एमपीए, एमएनए, सेनेटर्स अगर पहुँच जाएँ, तो ये अगर रोकेंगे, मार-पीट करेंगे, तो वो तो एक इटसेल्फ एक बहुत बड़ी खबर बनेगी जब इस वक़्त अमेरिका पहले ही आपको पता है पाबंदियों को सोच रहा है, ह्यूमन राइट्स इश्यू की बात हो रही है। ह्यूमन राइट्स की क्या अभी आप यूरोपियन यूनियन आपने इंट्रो में बताया कि यूरोपियन यूनियन ने पैसे दिए हैं। जी। ह्यूमन राइट्स के नाम पे जुडिशरी को वो भी खा पी जाएँगे। कौन से ह्यूमन राइट्स इस वक़्त ऑब्ज़र्व हो रहा है जिसके ऊपर आपका ख़्याल है कि ये धरने के बाद कोई बहुत कुछ होगा? इंटरनेशनल वर्ल्ड के से अभी तक तो कुछ नहीं आया। अभी वहाँ से जो है वो ह्यूमन राइट वायलेशन के ऊपर जो चीज़ होती हैं, जब तक वो प्रैक्टिकली नहीं होती, तब तक तो देखिए हम जो हैं सिर्फ़ खबर बनाने के लिए 400 बंदा अंदर करवा दें, ये तो मेरे ख्याल में कोई वाइज़ स्ट्रैटेजी नहीं है। 400 बंदा नहीं, यहाँ तो 4 लाख बंदा चाहिए, जो आप कह रहे हैं। अगर 4 लाख बंदा बाहर निकल आता है, तो आज भी पीटीआई जो है वो केपी में गवर्नमेंट है, वहाँ पे निकाल के देखते हैं। तो इश्यू ये है कि ये जो कैपेसिटी का भी इश्यू होता है ना, ये 4 लाख बंदा निकालना वो आसान थोड़ी होता है। सही फिर बात ये है। आप बंदा निकालें लॉजिस्टिक्स और उनका रहना, उनका मतलब इट्स अ ह्यूज इवेंट। इसके लिए पहले माहौल बनाना पड़ता है। माहौल के लिए पहले आपको पॉलिटिकली अलायंस बनाना पड़ेगा, लोगों को साथ बनाना पड़ेगा। अगर आप सोलो आवाज़ लगाएँगे, तो उसका जो पहले असर हुआ है वही होगा क्योंकि स्टेट जो है वो वो तो उन्होंने तो बंदे भी शहीद कर दिए हैं। अच्छा ये वो जो इस हद तक गए हैं। जी, अच्छा ये जो अमेरिका से इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स तो आ रही हैं, लेकिन ट्रम्प का मामला तो बड़ा सीधा-सीधा है, वो यूक्रेन की जंग से तो निकल रहे हैं। अभी आपने देखा ही होगा रूस की और अमेरिका की बाकायदा मुज़ाकरात भी हुए, हाथ भी मिला लिए गए। लेकिन यूरोप की तरफ जो है वो मामला मुख्तलिफ है, वो मैंने तफ़सील से बताया है, उसमें मैं नहीं जाता। लेकिन हमारा झुकाव जो है आर्मी चीफ का भी अभी दौरा हुआ बर्तानिया का, झुकाव यूरोप की तरफ है ज़्यादा इस दफ़ा। तो इस इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी में पीटीआई कहाँ खड़ी होगी? क्या करेंगे आप लोग? देखिए इंटरनेशनल प्रेशर जो है या इंटरनेशनली जो पाकिस्तान में हिस्टोरिकली तो 3 ही मुल्क जो है वो बाहर से रोल प्ले करते हैं, वो अमेरिका है, सऊदी और यूएई। इसके अलावा जो है बरतानिया जो है, वो तो खुद भी क्योंकि इतनी ज़्यादा अपनी इकॉनमी वो अमेरिकन्स के बगैर तो नहीं चल सकता यूरोप। तो बिल्कुल। वही उनकी इकॉनमी चलाते हैं। आप तो वहाँ पे बैठे हुए हैं, आपको जी, जी। जो है ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा खबरें आती हैं कि क्या जी, इश्यूज़ जी। चल रही है। जहाँ तक हमारा एनालिसिस है, यूरोप जो है वो जो भी कर ले, वो अमेरिका के बगैर मुश्किल हो जाएगा उनका चलना क्योंकि ना वो इतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं है और वो जो एक हेजेमनी करना चाह रहे हैं एंटी रशिया, वो शायद वो तो ना होने दे ट्रम्प। तो हुँ। अब उसका देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट है। पाकिस्तान का जो यूक्रेन और रशिया वॉर थी, जी, उसमें गैर जानबदार रहना इमरान खान का बड़ा एक साइब डिसीजन था मैं मस्ट से, जी। कि एक बड़ा ये ज़बरदस्त डिसीजन था। और आज हमें यही साबित हो रहा है कि आप पराई जंग में अगर शामिल होंगे, तो फिर उसकी नतीजे भी भुगतने पड़ते हैं। हमारी हुँ। इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। और बाकी देखते हैं कि बिल्कुल। इंटरनेशनली जो ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं, उसको कितना इम्पोज़ किया जाता है। बिकॉज़ फ्रैंकली गज़ा में जो हुआ उसके ऊपर जो वेस्ट की खामोशी है, उससे तो कोई होप जो है ज़्यादा नहीं हुई बल्कि वो डिक्लाइन हुई है, इंक्लाइन नहीं हुई। जी। लेकिन अल्टीमेटली ट्रम्प अगर पाकिस्तान या साउथ ईस्ट एशिया में ज़ाहिर है पाकिस्तान एक बहुत बड़ा प्लेयर है, उसकी तरफ देखेंगे, तो उसमें तो इमरान खान ही उनके वाकिफ़ हैं और तो कोई बंदा वो उनका वो जानने वाला भी नहीं है। बिल्कुल सही तो बात। उसमें देखते हैं कि उधर से क्या अमेरिकन जो ट्रम्प एडमिन है, वो पाकिस्तान के बारे में क्या पॉलिसी रखती है। बिकॉज़ आज एक डेवलपमेंट हुई है, जो विल्सन का जो जी। आज का ट्वीट है वो काफ़ी हार्ड हिटिंग है
और मुझे किसी ने बताया है सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन कि उनका ये ट्वीट मार्क रूबियो के साथ मुलाकात के बाद आया है। जी, जी, सो बिल्कुल सही दैट कह रहे इज़ हैं आप। उनकी बिल्कुल मुलाकात हुई है, उन्होंने इसमें पूरी स्टेटमेंट लेटर था पहले, उसके बाद मुलाकात हुई है और ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। ये बाद में आपको सेकंड कर सकता हूँ कन्फर्मेशन के साथ। अच्छा, इसमें एक और चीज़ फैसल भाई बड़ी इम्पोर्टेंट आखिरी जो अभी 5 जजेस ने जो खत लिखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डोगर साहब की सीनियरिटी पे और वो भी सुप्रीम कोर्ट में गया। ये भी आपको लगता है आईनी बेंच में जाएगा, उसको डंग टपाओ प्रोग्राम होगा या कुछ वाक़ई इस पे अमल दरामद हो सकता है? नहीं, जाना तो आईनी बेंच में है क्योंकि वो तो ज़ाहिर है 26वीं आईनी तरमीम के बाद क्योंकि 184 है, तो वो लीगली टेक्निकली तो वहीं पे जाएगा। अब उस पे क्या आउटकम निकलता है, सीनियरिटी का प्रिंसिपल जो है वो एक तो पहली दफ़ा नहीं आया, वो तो तय है। सीनियरिटी कैसे होती है इसमें तो अब जो बेसिकली ये देखना है कि अगर जज ट्रांसफ़र होके आता है, दूसरे हाई कोर्ट से एक हाई हुँ, कोर्ट में, तो उसकी सीनियरिटी जो है वो अगर उनको दोबारा ओथ लेना पड़ता है कि जिस पे आइन को खामोश है, हुँ, कि अगर दोबारा ओथ लेना पड़ता है, तो क्या सीनियरिटी उस दिन से शुरू होगी या सीनियरिटी जो है वो पहले जो ऑलरेडी उनकी है। अब बेसिकली ये डोगो साहब का या एक शख्स का मामला नहीं है, तो एक हुँ, तवसूली मामला है। डोगो साहब क्रिमिनल के अच्छे जज हैं और वो प्रैक्टिस भी करते रहे हैं, फौजदारी जानते हैं। लेकिन ये जो मामला इस तरह से हुआ है कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो ट्रांसफ़र करके लाए गए हैं, फिर उनका ये भी था कि चीफ जस्टिस बनना है, फिर वो अकॉर्डिंगली हुआ। तो वो हुँ, ज़रा वो मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट का इत्सेल्फ भी ताज्जुब है 26वीं आईनी तरमीम के बाद कुछ जजेस जो हैं, वो आईनी इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत सारे जो हैं वो फारिग बैठे हुए हैं, हालाँकि उनका क्राइटेरिया एलिवेशन का एक ही है। इसी तरह से आपने अगर हाई कोर्ट्स में आईनी बेंच बनाने हैं, तो अगर या तो फिर 26वीं आईनी तरमीम की होते हुए अगर ये कर लिया जाता कि आईनी बेंच बनाएँ और वो 7 सीनियर मोस्ट जजेस के ऊपर होगा, फिर तो समझ में आती थी कि चले वो एक प्रिंसिपल है हुँ, और उसमें आपने बाकी काम भी करना है और कॉन्स्टिट्यूशनल काम भी करना है। लेकिन यहाँ पे तो पिक एंड चूज़ हो गया, यहाँ पे तो बहुत सारे जूनियर जजेस हैं, वो उठा के लगा दिए गए हैं, सीनियर्स को इग्नोर करने की रीज़न नहीं दी गई। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटीज़ जो हैं, वो पहली दफ़ा मैंने देखा है कि इंटरिम जजेस एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटियाँ चला रहे हैं और परमानेंट जजेस बाहर बैठे हैं। जी। तो जजेस का इसमें आपस में भी मामला खराब कराया गया, तो हुँ, बेसिकली तो निज़ाम अदल जो है वही तहस-नहस किया खत्म ही गया होगा। ना सभी साहब। जी, आखिरी सवाल फैसल भाई लोग थोड़े से कोशिश ये की जा रही है कि लोगों को मायूस कर दिया जाए, लोगों को डिसअपॉइंट कर दिया जाए कि जी जमहूरियत नहीं है, सिस्टम में ऐसे ही चलेगा, अदलिया ऐसे ही होगी, ताकतवर लोग ही निज़ाम चलाएँगे, सारा मामला होगा। आप खान साहब से मिलते रहते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसा पैगाम देना चाहेंगे जो लोगों को समझ आए कि मायूस नहीं होना, इस सिस्टम से इंशाल्लाह इसी में तब्दीली आएगी और जल्द आएगी? देखिए उनका पैगाम एक ही है, एक तो वो कहते हैं कि हम आखिरी बॉल तक लड़ेंगे। दूसरी बात ये है कि ये देखें पहले जो मार्शल या इस तरह की जो अथॉरिटेरियन रिजीम्स होती हैं ना वो चलती हैं दो तरीके पे। एक तो ये है कि ये जब भी पाकिस्तान में मार्शल लगा तो ये वो उस वक़्त आमिर पॉपुलर थे। अयूब हुँ, खान भी पॉपुलर थे शुरू में, बाद में वो डिसग्रेंटेड हुए। इसी तरह से जनरल ज़िया भी पॉपुलर थे हुँ, मुशर्रफ और भी, जनरल मुशर्रफ भी पॉपुलर थे। बिल्कुल। फिर इनके पास ये था इकोनॉमिकली डॉलर्स आ रहे थे, हाँ, जंगें लगी बाहर हुई से थी। पैसे आ रहे थे। जंगें लगी हुई थी, पैसे ऐसे आ रहे थे, तो वो उसका भी एक बहुत बड़ा ज़ाहिर इकॉनमी का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। अगर अगर आज भी पैसे आ जाएँ पाकिस्तान में इस हुकूमत के पास, तो ये काफ़ी हद तक प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन इस वक़्त जो हुकूमत के पास जो इश्यू है, ये जो मौजूदा सेटअप है, ना ये पॉपुलर है, ना इनके पास पैसे हैं। तो ये चीज़ें जो है ना इनको प्रॉब्लम दे रही हैं। या एक चीज़ तो हो करनी पड़ेगी और इसी तगड़ो में लगे हुए हैं कि कोई इकॉनमी में पैसे-वैसे आ जाएँ, क्योंकि अभी तक तो इंजेक्ट हो नहीं सके, इन स्पाइट हुँ, ऑफ देयर बेस्ट एफर्ट्स। और अब यूक्रेन जंग बंद हुई है अमेरिका की, अब अमेरिका की नेक्स्ट पॉलिसी जो है मिडल ईस्ट में क्या होती है, वो किस तरह से बात होगी, किस तरह से फ़लस्तीन की पॉलिसी क्या होगी, ये चीज़ें जो है वो बड़ी मैटर करेंगी। और हुँ, अब देखते हैं कि इंटरनेशनल सिचुएशन क्या बनती है क्योंकि पाकिस्तान को जो ग्रेजुअल जो इकॉनमी के झटके हैं, वो हम सस्टेन नहीं कर सकते और मुल्क में जब तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट में नहीं आएगी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर लाएँगे जो आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, जैसे चाइनीज़ और इंडियंस ने अपने-अपने मुल्कों में किया। बिल्कुल। तो वो तब आएगी जब आप आज़ादियत देंगे, डेमोक्रेसी देंगे, उनके जान-माल आबरू का हिफाज़त करेंगे और आप उनको आज़ाद मीडिया देंगे, इंटरनेट देंगे, जो फ्री जो है। अब तो दुनिया जो है वो स्टारलिंक पे और 5G पे जा रही है
और हम जो हैं वो बिल्कुल ही फालतू व्हाट्सएप हो नहीं चल रहा 198 में से हाँ, तो 198 नंबर यहाँ पे। तक जब तक आप अपनी अप्रोच चेंज नहीं करते, जी, मतलब फैसल भाई मॉडर्नाइज़ेशन में नहीं जाते। अगर इसको नटशेल में बंद करें तो इन्होंने इनकी कोशिश है 11 महीने किसी तरह गुज़ार लें क्योंकि 1 साल 1 महीना हुआ है इनको अभी। इनकी कोशिश है किसी तरह जी 11 सर। महीने 12 महीने गुज़ार लें और ताकि नवंबर तक तो वैसे ही जेन्युइन एक्सटेंशन उनकी है आर्मी चीफ की, वो मामला गुज़र जाए और ये हुकूमत चला के बस उसके बाद रुखसत हो जाएँ और खान साहब जो है वो बस उससे बा पहले-पहले बाहर आ जाएँ। इनका इश्यू ये है कि देखिए बात तो इलेक्शन टाइम पे होनी है, जब भी होनी है। बात तो एक ही है ना। वो हुँ, जितना माँगेंगे, हम कम माँगेंगे, उसके बीच में क्या सारा सीन होता है, वहाँ पे हम क्योंकि कहते हैं ना गल कितने मुकदी है, वो देखनी हाँ, पड़ेगी। बाकी इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही जो है अगर ये इलेक्शन कमीशन जो है वो इंडिपेंडेंट लगाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दें, तो वही एक हल है और उसमें इमरान खान को गवर्नमेंट तो देनी पड़ेगी। बिल्कुल बाकी सही गवर्नमेंट है। जो है नेक्स्ट वो करना पड़ेगा क्योंकि वो इतने बड़े हो गए पॉलिटिकली, अब वो इग्नोर नहीं हो सकते और जो इग्नोर करेगा वो खुद इग्नोर करेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। फैसल भाई बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक़्त दिया, आप सुबह से